बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज जो बड़े बड़े वाक़यात थे उनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच जो अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का बिल नून लीग ने पेश किया हुआ है असम्बली में और उसे पास भी कर लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया। उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने और बेंच उससे सुन रहा है कि वो आइनी अमल है गैर आइनी है, इस असम्बली को बनाने का इख्तियार था नहीं था, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद किया जा सकता है या नहीं। तो वहाँ जो रिपोर्ट हुई ख़बरें, मैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ हाज़िर नहीं होता, रिपोर्टर तो नहीं हूँ, मैं सुनी सुनाई आपको सुना देता हूँ जो मुझे सही लगती। वहाँ जो रिपोर्ट हुई वहाँ जाके नून लीग और अटार्नी जनरल दोनों लेट जाते हैं, ऐसे ही जैसे जरदारी और शहबाज आजकल लेटे हुए हैं और बूट चाट रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं और उनको छुट्टी मिली हुई है कि तुम बूट चाटते रहो, बाकी जो मर्ज़ी करते रहो। इसीलिए वो अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, अगर कोई है भी तो वो हमारे लिए नहीं है। हम का आइन और कानून से बाला लोग हैं, 90 दिन किसी और के लिए होगा, हम तो अब हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमें कौन छेड़ सकता है, हमें कौन हिला सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, 90 दिन में इलेक्शन, राना सनाउल्लाह ने कहा जो करना कर लो, नहीं होगा, नहीं हुआ। 14 मई करीब आ गई, सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पे अभी तक कायम है कि होगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 14 मई को क्या फ़ैसला करता है। लेकिन ये जो आज केस था उसकी इब्तदाई समाअत के बाद अटार्नी जनरल का और नून लीग के वकील का मौक़िफ़ आ जाके फुल बेंच। चौधरी एतजाज़ हसन का एक बयान आया, जज साहब फुल बेंच बना ही दो, इनका शौक़ पूरा हो जाए। ये फुल बेंच बन गया तो कोशिश करेंगे उसमें से 2-4 जज जो हैं वो बाइकआउट करें, कोई इधर करें, कोई ख़राब करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला ना कर पाए। तो देखें क्या बनता है। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट डट जाए, खड़े हो जाएं सारे जज, 15 के 15 ही आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाएं। कौम तो ये चाहती कि जजों को तकसीम किया नून लीग ने, नून लीग का तरीक़ाकार ये रहा है हमेशा, पहले इनको तकसीम करो फिर इन पे हमला करो, जिस पे हमला करेंगे उसको कोशिश करेंगे फ़ारिग करें, जो लाएंगे और फिर उस पर हमला करेंगे। तो आने वाला जो है वो भी ख़बरदार रहे कि ये जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर बिल है ये सारा आने वाले के लिए भी है और आने वालों के लिए भी है कि हमें कोई छेड़ ना सके। हम कौमी असम्बली में जिसके कुछ 350 मेंबरान में से 40 बैठे हों, 40 बिठा के हम आइन बदल लें जब चाहें। हम ठेकेदार हैं इस मुल्क के, हमारे अब्बा जी को जेज़ में मिला हुआ है ये मुल्क, हम आराम से मौज करें, जब चाहें हम इलेक्शन करवाएं। मौलाना भी बड़ी आइन की आके आइनी तशरीहात करते हैं और जरदारी साहब और शहबाज और सारे ही वज़ीर कानून तो खैर उस फैमिली के हैं जिन्होंने पहले भी 97 में भी आइन पे हमला करवाया और ब्रीफ केस लेके कोयटे तक चक्कर लगाए। दूसरा, आज जरदारी साहब फरमा रहे हैं, जियालों को मुबारक दे रहे कि जियालों को कराची का इलेक्शन जीतने की मुबारक हो और जियाले पूरे मुल्क में तैयारी कर लें, आने वाला दौर जियालों का दौर है। और ये भी फरमाया कि बिलावल को बड़ी धमकियां मिली लेकिन इसके बावजूद वो भारत गया और बहादुरी का सबूत दिया उसने, और जियाले जो हैं ये बहादुरी का ही सबूत देते। जरदारी साहब, आपका मुल्क को ज़लील करवाना, अपने बेटे को भेज के मुल्क को ज़लील करवाना, उसकी नमूदो नुमाइश के लिए, तारुफ़ के लिए आप हवस में इस हद तक गिर गए हैं, इक़्तिदार की हवस में, कि आपको ये भी अंदाज़ा नहीं कि इसको किस मुल्क में भेज रहे हैं। उस मुल्क में जिसके नाम पे भुट्टो ने सियासत चमकाई, जिसकी मुखालफत में, जिसके ख़िलाफ़ बयान दे के
अपनी सियासत और कश्मीर की हिमायत में उस कश्मीर पे जुल्म हो रहा है और आप अपने बेटे की नुमाइश के लिए, तारुफ के लिए भेज रहे हैं। और अब शर्मिंदगी की बजाय गलत फ़ैसला हो जाए तो बंदा शर्मिंदगी का इज़हार भी कर लेता है, शर्मिंदगी की बजाय जयालों को मुबारक दे रहे हैं। तो वैसे अल्लाह करे जमात इस्लामी वालों को भी कोई समझ आ जाए। मैं तो जमात इस्लामी वालों से भी कह रहा हूँ, लेकिन वो चंद सीटें जीत के कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ ये इलेक्शन फ्रॉड हैं, ये इलेक्शन जालसाजी है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है। इस इलेक्शन कमीशन से या जो भी इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ आता है उससे तवक्को रखने के वो फेयर इलेक्शन करवाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ और गैर जानबदार, सवाल ही पैदा नहीं होता। जरदारी साहब ने कल जो बयान दिया, कल जो बूट पॉलिश किए हैं, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मुझे 1.5 साल पहले इस हुकूमत के ख़ात्मे से 1 साल पहले एक बंदे ने बता दिया था, और वो बाखबर आदमी था। उसने कहा मौलाना साहब, मैंने उनसे पूछा सियासत किधर जा रही है, उन्होंने कहा अगर को आपके ताल्लुकात हैं तो जरदारी साहब से सेटिंग कर लें, जरदारी साहब को लाया जा रहा है। और मुझे उस वक्त उसकी बात सुन के ऐसे लगा कि जैसे ये कोई पागल है, जरदारी कैसे लाया जा रहा है? ना खैबर पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान, ना पंजाब, और सिंध में भी उसका बुरा हाल होने वाला है, उसको कैसे लाया जा रहा है? लेकिन जब रजीम चेंज हुआ तो समझ आई कि कैसे लाया जाता है और आइंदा के क्या इंतज़ामात हैं। आइंदा भी उनके इंतज़ामात हैं। ये तो बड़ी कहने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूर हूँ कि बड़े बेअक्ल निकले। अगर ये 6 महीने पहले इलेक्शन करवा लेते तो इनकी धांधली भी चल जाती। लोग कहते हैं ये जीत गए हैं, ये जीत गया, उधर जरदारी साहब जीत गया, इधर नून लीग जीत गई। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना जलील किया है, इतना डरपोक होने का सबूत दिया है, इतनी बेशर्मी का मुजाहरा किया है कि ये इलेक्शन से खौफजदा हैं, इदारों के साथ लड़ रहे हैं। वो इदारे जिनमें इनके ज़्यादा सहूलतकार बैठे हुए हैं, इनको वहाँ बैठे ज़मानतें मिल जाती। दूसरा बंदा कोई स्ट्रेचर पे भी पड़ा हो, ज़मानत नहीं, इनको वहाँ जहाज़ में बैठते ही डार साहब को जहाज़ में बैठने से भी पहले गारंटी मिल जाती, आज वो खैर है भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, सारे केस भी माफ़, फ़र्द जुर्म आयद होनी वो भी ख़त्म, शबा हमज़े के भी केस ख़त्म, सलमान के भी केस ख़त्म, मरियम के भी ख़त्म। तो जहाँ इनके सहूलतकार बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, उन इदारों पर भी हमला आवर हो गए। और ये करते हैं ऐसा, ये चाहते हैं कि हमारी बादशाहत कायम हो पाकिस्तान में। जमात इस्लामी वालों से पूछता हूँ, कौन से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? यहाँ इलेक्शन के ज़रिए आप आना चाहते हैं। अब मुझे याद है, आपको भी याद है, यही कराची शहर था, यही हैदराबाद था, मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुआ, क्योंकि फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम हो रहा था। तो कौमी असम्बली की सीटों के फैसले 22-22 हज़ार वोट, 24 हज़ार वोट, 26 हज़ार वोट, जतवाया MQM को ही गया, लेकिन वोट 20 हज़ार, 22 हज़ार। कुछ सीटें MMA को भी दी गई, कुछ 6-7 सीटें, अब बाकी MQM को जतवाई गई। लेकिन जब इनका अपना इंतज़ाम होता है तो उस वक्त 1.5 लाख वोट, 1.25 लाख वोट, 90 हज़ार वोट, तो ये कोई फरिश्ते वोट डालते हैं आके। और जब कोई सख्त इंतज़ाम होता है धांधली रोकने का, उस वक्त वो वोटर किधर चले जाते हैं? जरदारी साहब के हामी और दूसरों के हामी। तो ये बहुत काबिल गौर है, इस पर आप गौर फरमा लें कि इस तरह के इलेक्शन से मुल्क के हालात बदलेंगे अगर आप और हम मुल्क से मुखलिस हैं, यकीनन मुखलिस वफ़ादार हैं, तो हमें इस निज़ाम को चैलेंज करना पड़ेगा। ये निज़ाम जो मुसलसल धांधली, वो एक दफ़ा कर ली, 2 दफ़ा शर्म आ जाती, नुकसान हो गया मुल्क का 70 में, और उसके बाद फिर 77 में इलेक्शन भुट्टो साहब ने जो करवाए 75 में, उस इलेक्शन से 77 में,
और उस इलेक्शन के साथ जो कुछ हुआ, धांधली की तहरीक चली, और उसके बाद फिर 88 में इलेक्शन, फिर 90 में, फिर 93 में। तो जो जो कुछ इलेक्शन के साथ हो रहा है, सियासी पार्टियां तो बहुत अच्छी तरह जानती। हाँ, यहाँ थोड़ा सा लिफ्ट कहीं से मिल जाती है ना, सियासी पार्टियों समझते हैं अब हमारे ऊपर से आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जीतेंगे, हम इलेक्शन लड़ लें। ये कारी साहब बेवकूफ़ आदमी है जो कह रहा है, इसकी बात छोड़ें। ये क्या कह रहा है पता नहीं, इसकी कोई सेटिंग किसी जगह है नहीं। अगर इसकी हो जाए तो ये भी चुप कर जाए। तो हमारी तो सेटिंग है, हमें तो टेलीफोन आया कि लड़ो भाई इलेक्शन, लेकिन वो बहुत सारों को टेलीफोन करके, बहुत सारों को थपकी दे के फिर उनका हशर यही करवाते हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, लब्बैक वालों से भी कहता हूँ, अगर इलेक्शन लड़ना है, अपना हक लेने के लिए मैदान में निकलो इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। नहीं निकलोगे यही कुछ होगा। पीपल पार्टी के जयालों को मुबारक दे रहे हैं जरदारी साहब, फिर पीपल पार्टी के जयालों को मुबारक होगी, और यहाँ नून लीग के मतवालों को मुबारकबाद होगी। मुबारकबादें इनके लिए होंगी और आपके लिए ये होगा कि आप खाली हाथ हैं, आपके पास वोटर ही को नहीं है, आपने काम ही को नहीं किया। कराची में तो सारा काम पीपल पार्टी ने किया कि बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं, गंदे नालों में गिर के मर रहे हैं, लाश भी नहीं मिली बेचारों। अब कोई जवाब देने वाला भी नहीं, उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी नशई उठा के ले जाते हैं ढकने गटरों के। तो तुम जो ऊपर बैठे हुए तुम भी नशई हो सारे। गटरों के ढकने देना किसकी जिम्मेदारी है? एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, आप झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उधर आप 450 अरब वाले फ्राडिये शर्जील मेमन को बिठा देते हैं रोज। उसकी शक्ल से भी लोगों को नफरत हो गई देख देख के। कोई आपके पास बाकिरदार बंदा नहीं है जिसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिठाएं, जवाब देने के लिए। वो शर्जील मेमन साहब कराची का जवाब देने के बजाय सिंध के सैलाब ज़दगान के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका जवाब देने की बजाय उनको इमरान खान की फ़िक्र है, उनको पंजाब की फ़िक्र है, उनको इलेक्शन करवाने की नहीं, उनको अदालत की फ़िक्र है, सुप्रीम कोर्ट की फ़िक्र है। उनको अब साकिब निसार याद आ रहा है, जिसने जेल में आके उनकी शहद की बोतलें पकड़ी थी। अब उनको साकिब निसार वो याद आ रहा है। अंदाज़ा लगाएं आप, ये जेलों में भी मौज मेला करते। इनकी इंक्वायरियाँ हो तो इनके बंदे अपने, इनकी फाइलें गायब। तो सीधी सीधी बात है कि अदालतें इनको ना पूछें, ये धांधली करें, ये बेईमानी करें, ये सारा पैसा लूट के ले जाएं, ये जेलों में अय्याशी करें, ये जेलों के नाम पे भी होटलों में रहें, 5 स्टार होटलों में। कोई अदालत इनको ना पूछे। जो जज इनको पूछेगा उस पर ये साकिब निसार की तरह तनकीद करेंगे और उससे पूछेंगे कि अवामी मफाद का क्या काम किया है। तो अवामी मफाद ये नहीं था तुम्हारे जैसे चोरों को पकड़ना, जिन्होंने 400 साढ़े 400 अरब रुपए मुल्क का लूटा, उनको पकड़ना अवामी मफाद नहीं था। साकिब निसार ने तुम्हारी शाहरग पे हाथ रखा हुआ था, चीखें तुम्हारी निकल रही थी, और उसने एक दफ़ा बड़ों बड़ों को तारे दिखाए कि इस मुल्क में कोई चीफ जस्टिस ऐसा भी आ सकता है जो इन लुटेरों को नकेल डाल सकता है। आज 30-35 साल से काबिज हुक्मरानों को उसने जेल की कोठरियाँ दिखाई, इसलिए कौम आज भी उसे याद करती है, याद करती रहेगी। अल्लाह इस मुल्क को ऐसे चीफ जस्टिस जुर्रतमंद अता फरमाए जो इनको नकेल डालें, इनको पकड़ें। इस इलेक्शन कमीशन को जो एजेंट बन के बैठा हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत का, इसको फारिग करके इसको जेल भेजना चाहिए। इलेक्शन करवाने के लिए बैठा हुआ था, ये मजाक उड़ा रहा है आइन का और अदालतों का। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।